चंद्रिका सिंह चौहान का मतलब है ह्यूमैनिटी, जस्टिस, परफेक्शन। लेकिन अपनी ही बहू का उन्होंने ये हाल कर रखा है, ये हमें आज पता चला। आज आपकी वजह से वसुधा जी, चंद्रिका सिंह चौहान का पूरा झूठ खुल गया है। आप डर के मारे सच भी नहीं बोल पा रही है वसुधा जी। सोचिए जरा कितना खौफ है उनका। लेकिन पब्लिक सब जानती है। लोग आप दोनों सास बहू के रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं, पता है ना आपको? मारी को कुछ ना पता है। अरे रुकिए, सुनिए, आप इसे बकवास इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इस तरह से तोड़ मरोड़ के सवाल पूछें। दिस इज नॉनसेंस। इसे अभी के अभी बंद। आपको सुनाई दे रहा है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? भाई साहब, ये सब उल्टा ही हो रहा है। इस इंटरव्यू से हमें फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। और ये एंकर भी बहुत तेज है, वसु इसे संभाल नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मयूर जी आप, एकदम सही। ऐसे तो इस घर में बड़े लंबे लंबे डायलॉग मारे हैं वो छोरी, और यहाँ पर देखो कैसे उल जुलूल बकवास कर रही है, भाभी साहब के खिलाफ बातें कर रही है यो। हाँ, लेकिन सबने तो इसी से प्रेम है, क्या कर सके। लगता है वसु इस चालाक एंकर के सामने घबरा गई है। उसे तुरंत स्टूडियो से बाहर निकल जाना चाहिए। वसु प्लीज उठो और फोन से बाहर निकल जाओ। प्लीज वसुधा जी, अब पूरी ईमानदारी से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की बहू होने के बावजूद आपको अलग से एक छोटा सा बिजनेस क्यों शुरू करना पड़ा? उषा जी, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मारी को अपनी एक अलग पहचान बनानी थी, इसलिए। मतलब आपको महसूस हुआ कि चंद्रिका सिंह चौहान के होते हुए आपकी उस घर में ना तो कोई हैसियत है और ना ही अपना कोई वजूद है और ना ही कभी हो सकता है। घर में भी आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और कम पढ़ी लिखी होने की वजह से आपको छोटा महसूस करवाया जाता है। बताइए वसुधा जी, आप चुप क्यों हैं? यही सच है ना? और घबराइए मत, आज पूरी जनता के सामने सारा सच आ जाने दीजिए। दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाली चंद्रिका सिंह चौहान असल में एक छोटी सोच और घटिया मानसिकता वाली औरत है या नहीं? चुप मत रहिए वसुधा जी, बताइए। आप हमारी देवी हुकुम के बारे में बहुत गलत बोल रही है। वो ऐसी बिल्कुल ना है। वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की इंसान है। उनसे अच्छा इस दुनिया में हमारे लिए और कोई ना है उषा जी। ऐसा लगता है कि उनके डर ने आपको मानसिक रूप से उनका गुलाम बना दिया है वसुधा जी। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से सोच कर बताइए वसुधा जी, आप चंद्रिका सिंह चौहान जी की इतनी इज्जत करती हैं, लेकिन किस रूप में? मालकिन के रूप में या सास के रूप में? हर रूप में। आपकी शादी के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या ये बात सच है कि बिना बताए शादी करने की वजह से आपकी मालकिन, मेरा मतलब है कि आपकी सास ने आपको घर से निकाल दिया था, आप दोनों को? लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे को तो माफ कर दिया था, लेकिन आपको फिर भी घर की नौकरानी बना के ही रखा था। क्या ये बात सच है वसुधा जी? आप पुरानी बातें क्यों लेकर आ रही है? इसका मतलब ये सब हुआ था, ये सच है। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वसुधा जी ने उन सभी बातों की पुष्टि की है जिसे आज तक अफवाह माना जा रहा था। उषा जी हमारी हर बात तोड़ मरोड़ रही है, अब मैं क्या करूं? बस प्लीज इस औरत का मुंह बंद करवाओ। ये लड़की चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों फंसती जा रही है इस एंकर के जाल में? फंसना रही है यो भाभी साहब, बल्कि हम सब ने फंसा रही है। ऐसे तो इसकी जुबान हमारे घर में एकदम कैची की तरह चले है, लेकिन यहाँ पे जानबूझकर वो कुछ भी ना बोल रही है, चुप है, ताकि सबके सामने आप उसकी दुश्मन बन जावे और पूरी दुनिया आप पर थू थू करे।
अरे बैठे बैठे उस चुड़ैल का मुंह के देख रही है चोरी है? उठ जा वहां से या फिर मुंह तोड़ जवाब दे सने। तो इस बारे में कुछ और कहना है आपको वसुधा जी? अब कुछ ना बोलना वसु। युद्धारा हर सबक पकड़कर देवी हुकुम पर हमला कर रही है, बस चुप रहना। तो अब सारा मामला साफ हो चुका है। हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जैसे कि आपने सुना कि चंद्रिका सिंह चौहान जैसी रईस और सो कॉल्ड सक्सेसफुल औरतें बाहर तो फेक फेमिनिज्म का चोला पहनकर बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन अपने ही घरों में अपनी बहुओं को उनके अधिकारों से दूर रखती है। यहाँ तक कि चंद्रिका सिंह चौहान ने तो वसुधा जी को मानसिक रूप से भी अपना गुलाम बना रखा था। तभी तो इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद वसुधा जी उनका गुणगान करती रहती है। अगर चंद्रिका सिंह चौहान ये इंटरव्यू देख रही हैं, तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हम औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हम आपका दर्द समझ सकते हैं वसुधा जी। आप प्लीज पानी पीजिए, लीजिए। रुकिए मैडम। देखिए उषा जी, आप बहुत देर से कुछ भी बोले जा रही है। आपने सच जानना है ना, तो सुनिए। हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसुधा जी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर कभी बात होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वसु, ये क्या किया उषा जी आपने? आपने वसु को उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए बुलाया था ना, लेकिन इंटरव्यू शुरू होते ही आप उसके प्राइवेट स्पेस में घुसती चली गई। क्यों? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वसु अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलती चली गई। ये है आपका जर्नलिज्म? ना कोई मॉरल्स, ना कोई एथिक्स, ना ही कोई प्रोफेशनलिज्म। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने वसु को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था या फिर चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ एक स्कूप तैयार करने के लिए? अरे हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसे मासा का नाम उछालने की? चुप क्यों है, बोलिए ना। पहली बात, मैं चंद्रिका सिंह चौहान की बहू का इंटरव्यू ले रही थी, तो इसमें उनका नाम आना तो इट वाज वेरी नेचुरल। और वैसे भी उनका नाम पहले वसुधा जी ने लिया था, मैंने नहीं। और दूसरी बात, वसुधा जी को अभी जानता ही कौन है, बट चंद्रिका सिंह चौहान इज ए सेलिब्रिटी बिजनेस टाइकून। उनके नाम पर बिकेगा हमारा इंटरव्यू, तो क्यों ना लूं उनका नाम। क्यों सब के हो गया? उषा जी ने हमारी हर बात का गलत मतलब निकाला। देवी हुकुम के लिए कितना बुरा बुरा बोला। हमारे को इंटरव्यू के लिए आना ही ना चाहिए था। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई।